Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, जिद छोड़ो मुल्क जोड़ो, जिद छोड़ो मुल्क जोड़ो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। मुक़बिल हमें मंजूर नहीं, मुक़बिल हमें मंजूर नहीं। मुक़बिल हमला बंद करो, काला कानून मंजूर नहीं। बाइकॉट, 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 बाइकॉट। वक्त बिल बाइकॉट, वक्त बिल बाइकॉट, 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 बाइकॉट। वक्त बिल बाइकॉट, वक्त बिल बाइकॉट। हक बचाओ, हक बचाओ। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। मुक़बिल हमें मंजूर नहीं, मुक़बिल हमें मंजूर नहीं। मुक़बिल हमला बंद करो, मुक़बिल हमला बंद करो। हमारा छीना बंद करो। हमें ये बिल मंजूर नहीं, हमें ये बिल मंजूर। काला कानून मंजूर नहीं। बाइकॉट, 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 बाइकॉट। वक्त बिल बाइकॉट, वक्त बिल बाइकॉट, 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 बाइकॉट। वक्त बिल बाइकॉट, वक्त बिल बाइकॉट। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जैसा कि पूरा मुल्क जानता है कि वक्फ तरमीमी बिल के मुतालिक किस तरह की काविशें थी, हुजूर मुसलमान सेक्युलर हिंदुस्तानी सड़कों पर उतरकर एहतजाज के बावजूद इस बिल को जिस अंदाज में मंजूर किया गया पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, चाहे वो लोकसभा में हो या चाहे राज्यसभा में, पूरा अपोजिशन मुत्तहिद था और तमाम की आवाज़ एक थी कि यह बिल किसी भी सूरत मंजूर ना हो। लेकिन हुकूमत की हठधर्मी थी कि इस बिल को मंजूर कर लिया गया। अब सदर हिंद को ये बिल रवाना करना है, जहां से तौसीक के बाद ये बिल बाकायदा एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया कि जैसे ही ये बिल मंजूर की जाएगी फिर उसके बाद सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। आज पहली मरतबे जुमे का दिन था और पूरे मुल्क में हाई सिक्योरिटी अलर्ट थी और पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस का खासा बंदोबस्त था। इस दौरान यहाँ देखा जा रहा है कि बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया गया। चलिए, एहतजाज के कुछ मनाजिर भी हैं और SDPI के तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। क्या मुतालबा था, अगला इक़दाम क्या होगा और इस काले कानून के मुतालिक सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने के अलावा क्या रुख इख्तियार किया जाएगा, चलिए जानते हैं कि एहसासात क्या हैं। ये ऐसा जालिमाना कानून बनने जा रहा है जिसके ताल्लुक से सेक्युलर अवाम खुश नहीं है। खुसूसन मुसलमान बहुत ही बेजार है। मुल्क की आजादी के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा काला कानून आज हमें देखने को मिल रहा है। किसी भी हालत में ये कानून मंजूर नहीं है। यहाँ पर वक्फ के ताल्लुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्शिप का हिस्सा, वर्शिप एक्ट के अंदर मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को पूरी आजादी है। आर्टिकल 14, 15, 24, 25, 29, 26 ये तमाम आर्टिकल्स में पूरी आजादी है। कानून बहुत बड़ी चीज है और हम आइडिया ऑफ इंडिया को मानते हैं। अमित शाह और मोदी को हम नहीं मानते। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है और ये गांधी का इंडिया है, अंबेडकर का इंडिया है और फिर टीपू सुल्तान का इंडिया है। और इस इंडिया में मेजॉरिटेरियन अगर कोई कानून बनाता है, किसी को खुनल के
अगर किसी को जुल्म करके कानून बनाता है, हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाए, लेकिन इंडिया के अंदर पास नहीं होगा। ನನ್ನ ಮಾತು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರುದ್ಧ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ, ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ, ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲವೋ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. We see violence against the Muslim community in different parts of India. Festivals like Ram Navami are being used as an opportunity to further subjugate and harass Muslims in different parts of India. We see a rising trend of Islamophobia in different colleges and schools through moves by the government like the hijab ban. We see our fellow Muslim students facing Islamophobia by the college management, by the professors and their fellow classmates. Apart from this, the government has also been banning democratic organizations of Muslims and Adivasis in a move to further their fascist agenda. Now, the opposition parties like Congress and RJD and JDS, they all claim to be fighting fascism. They claim that they are with us. But when it comes to fighting fascism, they again are capitulated and they refuse to stand up for us. The only way we can fight against this is by coming together and not putting our trust or waiting for Congress or RJD to come for our support. The only way we can fight is by coming together and asking the government why they are doing this. Fighting together, fighting against the government's fascist agenda. And finally, I'd like to again thank everyone for coming together, because every move like this is very important to show our collective strength, to show that we are standing together against the BJP's fascist agenda. जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये वक्त बिल अमेंडमेंट या उसके मुखालिफत में आज जो ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उमड़ते हुए सैलाब की तरह आप आए हैं और ये सदा लगा रहे हैं कि हम बाइकआउट करते हैं इस जालिमाना इंसानियत सोच कानून को। हम ऐलान कर देना चाहते हैं कि हम जिएंगे तो इज्जत के साथ जिएंगे, मरेंगे तो इज्जत के साथ मरेंगे, इसलिए कि हम टीपू सुल्तान की औलाद है, किसी भक्तर की औलाद नहीं है। आज ये वक्त किसकी बात की जाकिर है? जब मेरे परदादाओं ने दान दिया था कि किसी और गरीब यतीमों के काम आए, मस्जिद के दरगाहों के काम आए। आज आप हमसे ये छीन लेना चाहते हैं? नहीं, इस तरह से आप जो पास कर लेंगे 20 करोड़ मुसलमानों के, आप दिल को बेजार करके हम भारतीय हैं भाई, हमारा भी हक है। ನಾವು ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಕಫ್ ಅಂತಾನೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾರ್ಯಾರ ತಡಿಪಾರುಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ನೋಡಿ, ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯದವರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಧಕ್ಕೆ ತಾನೇ? ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, अगर हुआ तो आर या फिर पार। ये लड़ाई जेल भरो तहरीक की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ जेल भरो तहरीक की नहीं, अगर इस्लाम के खातिर, वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपने सरों को दरख्तों पर लटकाने का वापस से मौका है, तो अपने सरों को दरख्तों पर लटका देने वाला मौका है और अपने वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो काम कर जाने का मौका है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बाकी रहे तो इसके लिए वक्फ को बाकी रहना होगा। अगर वक्फ गया तो हिंदुस्तान गया। बता देंगे, लेकिन अमेंडमेंट बिल हम पास नहीं होने देंगे। अगर आपको मुसलमानों पर इतनी हमदर्दी है, इतने सालों में संसद में आपने बीजेपी सरकार ने एक मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया? मुझे अच्छा लगा कि आज एटलीस्ट एसडीपीआई वाले ये मुद्दे को उठाए, आज सबको यहाँ जुड़े। बट आज ये किस नहीं, आइंदा भी वक्फ बिल के वास्ते हमें इनका साथ देना। जहां जहां भी ये प्रोटेस्ट होता है, हमें सब मिलकर इसके खिलाफ, जैसा सीए एनआरसी में हमें जीत कैसा हासिल करे, वक्फ बिल भी हमें जीत सकती। कौन कुछ भी नहीं कर सकता। आज हमें समझ गई, बीजेपी और मोदी सरकार कुछ भी कर सकती, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं बदला जा सकता। आज हमें हर मस्जिद में जब जुम्मा की नमाज होती है, हमारे उलमा को ये गुजारिश करना चाहता हूं, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दियो कि हमारे कौम को मालूम होने कि आर्टिकल्स क्या, अमेंडमेंट्स कैसा पास होती, आर्टिकल्स क्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि हमें बहुत सारा अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स के बारे में जानकारी नहीं के कारण ये लोग बीजेपी वाले ऐसे बिलों को पास करते। हम अपने मिंबरों को छोड़ेंगे, हम अपने मुसल्लों को छोड़ेंगे, वक्त पड़ने पर जो है हम रोडों पर निकलेंगे, जान की बाजी लगानी पड़े लगाएंगे और सर पर कफन बांध कर मैदान में निकलेंगे और इंशाअल्लाह हमारे भाई हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए गली गली कूचों कूचों को जो है एक कर देंगे, उस वक्त तक जब तक कि पार्लियामेंट में हलचल नहीं मच जाती, जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता इंशाअल्लाह। जो बिल है, ये बिल इन लोगों को खबरों से डर हो चुका है, खबरों से डर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, नागपुर के अंदर जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर से डर के हमारे कब्रिस्ताने छीनने की कोशिश कर रहे हैं, अब भी हमें जिंदा हैं। लेकिन आज जो ये हालत है, अगरचे हम खामोश रह गए तो आसानी से ये इलीगल तरीके से बाबरी मस्जिद छीन लिए। अभी ऐसा कानून बनाकर है, लीगल तरीके से हमारे मस्जिदें छीनेंगे, लीगल तरीके से हमारे दरबारें छीनेंगे, लीगल तरीके से हमारे इदारे छीनेंगे। जब पेपर मांगे तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ये तुम्हारा नहीं बोलेगा, कोई राम सेना का आएगा, कोई वीएचपी का आएगा, कोई बजरंग दल का आएगा। ये हमारे बाप दादा की जमीन है, ये वक्फ झूठे इसमें कब्जा कर लिए थे। यहाँ पे हमारी मंदिर थी, इस मस्जिद को तोड़ो, हम मंदिर बन लेंगे। बोले तो क्या जवाब देंगे हम लोग। लेकिन ये खामोश बैठने का वक्त नहीं है, ये सड़कों पर आकर हमें कानून हाथ में लेने का वक्त नहीं है, सड़कों पर आकर हम कानून साथ में लेने का वक्त है। वो इनकलाबी जंग 200 साल लड़के हम जो अंग्रेजों को भगाए थे, वो आज से शुरू होने वाली है इंशाअल्लाह। ये दुमने सो अंग्रेजों को भगाने का टाइम आ गया है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, ये जालिम क्या समझते हैं जो दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है इंशाअल्लाह। इनको कोई दूसरी पार्टी का डर नहीं है,
कोई सेक्युलर पार्टी का डर नहीं है। डर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डर है। इसीलिए इन्होंने हमारे सदर MK फैजी को अरेस्ट करके देखा कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आंदोलन अभी शुरू है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे देख आता है क्या। जी, क्या एहतजाज रहा, क्या डिमांड रहा, क्या मंसूबे हैं, फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, जो एहतजाज था, जो वक्फ के लिए था, जो अमेंडमेंट पास किया गया है, वो अमेंडमेंट बिल हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से अवाम के हक़ में नहीं है। और ये इसके ख़िलाफ़ जो है हम लोग इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में फ्यूचर में इसकी अगर ये बिल पास होती है तो हमारी नस्ल का कोई भी मुस्तकबिल नहीं रहेगा। ये जो हुकूमत है ये तो हमें दिलासा दे रही है कि ये सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए ये बिल पास कर रही है, लेकिन ये जो है हुकूमत का पूरी तरह से प्लान्ड एक साजिश है जिसमें कि मुसलमानों को धोखा देना है और मुसलमानों की पूरी तरह से नस्ल को निस्त नाबूद करने का एक प्लान, यही हमारी समझ में जाता है। तो इसके लिए आज फ्रीडम पार्क में जो है एहतजाज किया गया है और ये इंशाअल्लाह जब तक कि ये बिल कैंसिल नहीं होता उस वक्त तक हमारे इस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग आवाम से भी चाहते हैं कि वो हमारा पूरा साथ दे। आज हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि वक्फ बिल पास हो गई थी रात को, इसकी वजह से हम सब यहाँ पर जमा हुए ताकि ये बिल वापस हमें दे दें। हम अपनी जगह मस्जिदें, मदरसे उनके हवाले नहीं करेंगे। ये हमारी बाप दादाओं की सरज़मीन है, ये हमारी सरज़मीन है, हम जालिमों के हवाले नहीं देंगे। हमारी चीज़ छीनना चाह रहे हैं, हम इंशाअल्लाह हम ये चीज़ नहीं देंगे। हम हक़ पर हैं, हक़ पर ही रहेंगे। वो उन्होंने सोचे 3 तलाक बिल लाए थे, फिर NRC लाए और सोचे अगर वक्त पर भी हम जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाएगी। लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनको 1 ईंट की जगह भी देने वाले नहीं हैं, 1 इंच की जगह भी देने वाले नहीं हैं। ये सब हमारी सरजमीन है, सर कटा देंगे हम, लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। Sovereign, socialist, secular, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adapt, enact and give to ourselves this constitution. नाजरीन, ये एहसासात थे लोगों के। बताया जा रहा है कि ये बिल किसी भी सूरत मुसलमानों पर लटकती तलवार है और औकाफी ज़मीन को हड़पने का एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ इस बिल की कामयाबी मंजूरी के बाद यहाँ तक मामला महदूद नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया जाएगा। और ये भी देखा गया ऐवानों के अंदर कि ऐवान में किसी ने दावा भी कर रहा था कि जो लोग अयोध्या की 300 एकड़ ज़मीन हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, वो मुसलमानों के औकाफ के क्या तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। इस तरह की भी बातें आ रही थी। देखना ये है कि वक्त का फ़िरऔन इस मामले में क्या स्टैंड लेता है और मुस्तक़बिल में ये बिल किस कानून की रूह से मंजूर होता है और ये बिल किस हद तक आगे जाती है और मिल्लत इस्लामिया का क्या रुझान सामने आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।